हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आज हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जो कल हमने डिस्कस किया था, डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस बाय एलिमेंटर। तो आज हम उसी के सिलसिले को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डोमेन, जैसा कि हमने बताया था, डोमेन एक पहचान आपकी। उस हिसाब से हम आज एक डोमेन, फ्री वाला डोमेन बुक करना आपको बताते हैं। फ्री वाले डोमेन को बुक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री। ये पूरा इन्वायरमेंट आपको देती है बिल्कुल एज इट इज, जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें, डोमेन को समझ सकें, सब डोमेन क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटी फ्री पे जाते हैं। इन्फिनिटी फ्री एक वेबसाइट है जो आपको फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। ये स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट इससे कुछ ना कुछ आसानी से सीख सकें कि आपका डोमेन खरीदने का पैसा बच जाए, होस्टिंग का पैसा बच जाए। पहले आप प्रैक्टिकल करके देख लें। तो ये जो कल मैंने थ्योरी की क्लास ली थी, आज उसका पूरा ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो इन्फिनिटी फ्री पे आप अपनी एक जीमेल आईडी से रजिस्टर्ड कर लीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है। मैं अब इसको लॉगिन करता हूं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो ये पहला इन्वायरमेंट होगा। सिंपल स्टेप है, आप इसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें ये थ्री फ्री डोमेन देता है, तो डोमेन नहीं, ये सब डोमेन होते हैं। क्योंकि इसमें फ्री है इसलिए सब डोमेन प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली .com .org .in ये डोमेन नहीं देगा, क्योंकि ये तो कमर्शियल हैं, तो ये परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे लिखा है ना 0/3, यानी अभी इसमें मैंने कोई भी डोमेन क्रिएट नहीं किया है, तो मैं एक क्रिएट अकाउंट, उसी को हम डोमेन कहते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसमें है कि ये पेड भी है और फ्री है। टेस्टिंग के लिए फ्री है। फ्री के कुछ फीचर्स हैं, 5 GB स्पेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, होस्टिंग डोमेन्स है। अनलिमिटेड का मतलब सब डोमेन्स होते हैं वो। बाकी कुछ भी फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, सब पे क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन जो $2.5 है पर मंथ, 4.7 है, अलग अलग अकॉर्डिंगली जो है आप इसको चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्री पर जाएंगे, तो मैं क्रिएट नाउ पे फ्री वाले जीरो फॉर एवर पे क्लिक करता हूँ। ये वेरीफाई कर रहा है, सक्सेस हो गया। अब ये कह रहा है क्रिएट अ डोमेन। अब ये सब डोमेन कह रहा है, क्योंकि डोमेन हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐड सब डोमेन पे क्लिक करेंगे और डोमेन का नाम चूज कर, जैसे देखिए इन्फिनिटी फ्री ऐप.com, ये आपका डोमेन होगा। आपने कोई भी नाम लिया है जैसे, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नाम के लिए मैंने आपको बताया था, ये अगले एक्सटेंशन हैं जैसे CD, पेज GD, इन्फिनिटी फ्री .me, ऐसे इन्होंने नाम दे रखे हैं कि इन्हीं के बेस पे आप बना सकते हो। अब मैं एक नाम लेता हूँ, कोई भी ऐसा नाम जिसमें हमने, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज से बनाना है, तो कीवर्ड का यूज होना चाहिए उसमें। जैसे मैं लिखता हूँ, अगर देखिए, क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इन्फिनिटी फ्री अवेलेबल है? चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं, नहीं अवेलेबल है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है। हाँ, ये अवेलेबल है। लेकिन क्यों अवेलेबल है? बहुत बड़ा नाम हो गया, जबकि मैंने कहा था कि ज़्यादा बड़ा नाम नहीं रखना चाहिए। लेकिन कीवर्ड है इसलिए मैं इस नाम को यूज़ कर रहा हूँ, और टेस्टिंग पर्पज से है तो हम इसको ले सकते हैं। इसका ये पासवर्ड है, आप चाहें तो इस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं या अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर दे रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड क्रिएट करिएगा। ये अकाउंट का नाम यही रहेगा। मैंने एक पासवर्ड ले लिया। जीमेल अकाउंट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर चाहें तो आप आई अप्रूव कर लें इसको। नहीं, ये करना पड़ेगा, कंसेंट है इसका, कि ईमेल कंसेंट है कि हाँ आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और क्रिएट अकाउंट कर लेंगे हम। ठीक, हमारे
ये जरूर याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमने डोमेन कौन सा परचेज किया। तो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डॉट इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम। लंबा है लेकिन टेस्टिंग पर्पज से ये ठीक है। हमने इसको, अब ये देखिए कह रहा नहीं ले रहा है, कह रहा इतना बड़ा नाम भी वो नहीं चला सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा करने की कोशिश, एजेंसी हटा देते हैं और डीजी करके देखते हैं, टल हटा देते हैं, डीजी मार्केटिंग को सर्च करके देखते हैं। ये भी फॉर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। द पासवर्ड मस्ट ओनली कंटेन लेटर एंड नंबर्स, जो मैंने पासवर्ड दिया था स्पेशल करेक्टर दे दिया था। तो मैं उसको भी, ये देखिए ये बन गया पासवर्ड। ठीक, क्या बना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये तो उसने नाम ले लिया, लेकिन हमारा डोमेन क्या बना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बी आर सेटअप होस्टिंग अकाउंट अभी वो बना रहा है, ये है डीजी मार्केटिंग इन्फिनिटी फ्री डॉट कॉम। ठीक है, इसको कहीं हम सेव कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं और इसमें एक हम नई फाइल में इसको अभी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वापस हम अपने इस अकाउंट पे आते हैं, अभी वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। दिस विल टेक अ फ्यू मिनट, दिस विल बी कंटिन्यू ऑटोमेटिकली। अभी वेट करते हैं। ये देखिए ये हमारा इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट जो है ओपन हो गया है। ठीक, अभी कह रहा है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन टू एक्सेसिबल एवरीवेयर। अभी आप इसको ओपन करके अगर ब्राउजर पे लिखेंगे तो ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है 72 आवर्स लगेंगे, लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में एक और भी, अगर आप चाहें तो और डोमेन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम पहले इस पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक, अब वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए हमें इसके कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये आई अप्रूव्ड, इसको ओके कर देंगे। अब ये पूरा एज इट, जैसे होस्टगेटर का इन्वायरमेंट होता है, टोटली इन्वायरमेंट ये ऐसा है, आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा कि जैसा होस्टगेटर पे होता है। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं साफ्टा कुलस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको साफ्टा कुलस सर्च करना है। वहां तो डोमेन कह रहा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स में साफ्टा कुलस, जहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, पूरा लिखते हैं साफ्टा कुलस। ठीक है, ये आया साफ्टा कुलस। ठीक है, साफ्टा कुलस देखते हैं थोड़ा सा नीचे, ये साफ्टा कुलस। यहाँ पर हम, अब ये आपसे आईडी जो थी और वो, और जो पासवर्ड अभी हमने लिया था वो लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था इसलिए ये आ नहीं रहा, तो मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया साफ्टाकुलस पे, तो ये इन्वायरमेंट खुल गया। यहाँ पर आप देखेंगे साफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो अब आपको दोबारा से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कई तरह की स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि आप इनके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। हमारा कंसर्न जो है सिर्फ किससे होगा, वर्डप्रेस से। जैसा कि मैंने कल बताया था ना कि वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा इन्वायरमेंट दिखेगा। हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। अब ये देखिए ये इन्वायरमेंट खुल के आएगा और ये कह रहा है कि आपने देखा होगा ना http www.com https, जैसे कल मैंने बताया था ये सिक्योर होती हैं, लेकिन ये क्या है, हम इस वाले प्रीफिक्स के थ्रू हम अपनी एजेंसी डिजी माल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डॉट फ्री ऐप डॉट कॉम पर रजिस्टर करेंगे। ये हमारी है, इस पर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब
इसके नीचे थोड़ा सा और बताऊंगा कि वर्डप्रेस, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके आगे जैसे यही है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डॉट इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम स्लैश WP-admin। स्लैश WP-admin क्या है कि आपको चेंजेस करने के लिए आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। वो क्यों चाहिए होगा? अगर आईडी पासवर्ड नहीं देंगे तो हर कोई आपकी वेबसाइट को जो है चेंज कर सकता है। इसलिए आईडी और पासवर्ड, आपको एक एडमिन आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिन यूजर नेम, तो यहाँ पर एक हम एडमिन यूजर नेम दे देंगे, और ये ऑलरेडी जो पासवर्ड जनरेटेड है आप इसको यूज कर सकते हैं या अपना भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपकी वो एक ईमेल आईडी लेगा जिस पर आप पासवर्ड भूल गए तो रीसेट करने का ऑप्शन, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। लैंग्वेज हम हमेशा इंग्लिश ही रखेंगे। बाकी यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम दे देंगे, जैसे मैंने लिखा एडमिन, और ये याद रखना बहुत जरूरी, एडमिन डिजी मार्केटिंग। ठीक, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे पास ये सेव रहे। और आप भी ऐसा करिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हमारा आईडी थी, कौन सा पासवर्ड था, कैसे लॉगिन करना था। ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस का जो है आईडी पासवर्ड है। ठीक है, और इस पर हम क्विक इंस्टॉल कर देते हैं। ये यहाँ पर इसके वर्जन्स दिए हुए हैं, ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करता है वर्डप्रेस का। बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लोअर वर्जन में, लेकिन लेटेस्ट हम करेंगे। साइट का नाम जो होगा वो माई ब्लॉग होगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये देता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये साइट का नाम हो जाएगा और हम इसको क्विक इंस्टॉल कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे? क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें अब आप एक बार फिर से सेव कर लीजिए। हमने कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और नीचे जाके इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह से आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। सबसे आसान, जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी समझिए कि आपकी वेबसाइट बन गई। थोड़ा सा टाइम लिया। अब इसको भी आपको याद रखना जरूरी। देखिए ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डॉट इन्फिनिटी फ्री डॉट ऐप, ये उसने दे दिया। मैंने चेंज किया था, इसने पहले वाले को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर लिया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी देखिए वेबसाइट आ गई। यहाँ मैंने लिखा था ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये ब्लॉग लिखा हुआ है। और ये हेलो ब्लॉग्स क्या होते हैं, पोस्ट होती हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हम चेंज तो कर ही नहीं सकते। उसको चेंज करने के लिए उसने एक दूसरा यूआरएल प्रोवाइड किया है, वो है ये। इन दोनों यूआरएल्स को आप सेव करके रखिएगा ध्यान से कि आपको कहाँ पर यूज़ करना है, कि कैसे हम क्योंकि मैंने सेव अभी इसी से लॉगिन किया तो ये अपने आप सेव हो गया। वरना ये वाले आईडी पासवर्ड आपसे वो पूछता है, ये जो लिखे हैं दो, एडमिन डिजिटल मार्केटिंग यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये देखिए आपका पूरी वर्डप्रेस एक तरह से इंस्टॉल हो गई है। धीरे धीरे करके मैं इसके सारे लेफ्ट में फीचर और ये सब क्या है वो आपको बताऊंगा। ये पोस्ट होती हैं, पेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मैं समझाऊंगा। और आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी? इस तरह दिखेगी कि आप जब भी, अब ये आपके लिए एक डोमेन बन गया पूरा, कि आपने एक वेबसाइट बना ली अपनी। कितनी आसानी से आपकी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। वेबसाइट के बाद कुछ और चीज़ें मैं वर्डप्रेस की बताता हूँ, थोड़ा सा जिनसे फेमिलियर हो लीजिए, जो आगे बहुत यूज़ होंगी। उसके बाद आता है हमारा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर या ऑनलाइन फाइल मैनेजर, इस तरह से आपको अलग अलग नाम से ये मिलेगा। जो भी अलग अलग आपके होस्टिंग प्रोवाइडर होंगे इसका नाम अलग हो, कहीं फाइल मैनेजर होता है, कहीं ऑनलाइन फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का हमारा एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये सारे
जो फाइल्स जो हम बना रहे हैं, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की है ना अभी, वो उसकी सारी फाइल्स कहाँ सेव है? वो htdocs के अंदर सेव है। कहाँ पर सेव है? htdoc के अंदर। ये बैक करेंगे हम, ये htdoc के अंदर सारी फाइल्स आ रही हैं। इसके अंदर जो हमारी मेन वेबसाइट होती है, अगर वो किससे फाइल ओपन होती है, जैसे ये लिखा है, अगर इसके आगे हम लिखें मेन रूट फाइल जो होती है हमारी /index.php, जो कि इसमें देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। आप ये लिखेंगे तब भी वही फाइल खुलेगी, और आप विदाउट इसके लिखेंगे तब भी वही फाइल खुलेगी। जो ये बाकी सारी फाइलें हमारी कहाँ हैं? अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, वो डेटाबेस में होती है, उसको भी एक्सेस करना बताऊंगा। लेकिन सबसे रूट फाइल की एक्सेस यहाँ पर होती है। ये हमारा WP एडमिन होता है। इसके अंदर हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, सॉरी मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, सिंगल क्लिक करना चाहिए। इसके अंदर हमारी ये सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। फिर बैक करते हैं, WP कंटेंट के अंदर हमारी फाइल्स होती हैं। इनके अंदर आप देखेंगे प्लगइन्स कौन से हैं, थीम, जो भी हमने एक थीम एक्टिवेट की है, ये इंडेक्स है, उसके अंदर कौन सी थीम है अभी हम बताते हैं। वो थीम है हमारी 2025। अभी मैं उसका नाम भी दिखाऊंगा, अगर हाँ ओपन है, ये देखिए। इसमें हम अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिवेटेड थीम है या इंस्टॉल्ड थीम है, देखिए ये एक्टिवेटेड है, यही तो है 2025। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्डप्रेस से ही, अगर आपके पास, आप इस सारी फाइल्स को, अपनी वेबसाइट को, अपने डोमेन को कहीं स्विच ओवर करना चाहते हैं, कि दूसरे किसी होस्टिंग प्रोवाइडर देना चाहते हैं, तो ये सारी फाइलों का बैकअप ले लेंगे, डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे, और वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे और अपलोड कर देंगे। तो ये सारा डेटा हमारा वहाँ पर, होस्टिंगर और होस्ट गेटर, नेम चीप, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पर स्विच करने के लिए भी ये, कि बैकअप ले लिया और ये हमें पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है या कुछ भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो उसके केस में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि फाइल मैनेजर होता है। फाइल्स कहाँ हैं, डेटाबेस, अभी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए 2025 है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये थीम्स हैं, हाँ यहाँ पर ये थीम्स है, जो अननेसेसरी थीम्स हैं, इन पे क्लिक करके, जैसे डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, इनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी हमारे पास स्पेस ये ले लेता है, ठीक है। हमें ये एक्टिव करनी है। अभी मैं एक नई थीम लेके भी एक्टिवेट करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने एक थीम रखी, तो अभी एक ही बची। अब अगर आप अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, तो ये सिर्फ एक थीम बची होगी। htdocs के अंदर गए हम, WP कंटेंट के अंदर गए, थीम्स के अंदर गए, देखिए एक थीम बची ना, बाकी सारे फोल्डर और फाइल्स जो है डिलीट हो गए। बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखें, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस पे है, यहाँ पर हम कोई भी नई थीम अगर ऐड करेंगे, तो वो आपको यहाँ से जो भी अपडेट होगी, वो पूरी आपको यहाँ फाइल मैनेजर में दिखेगी, ठीक। ये था हमारे फाइल का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम, सब कुछ हम कंट्रोल पैनल से ही करेंगे। हमारा कंट्रोल पैनल ओपन है, यहाँ पर हम देखेंगे PHP माई एडमिन। अगर हम PHP माई एडमिन में पहले ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए PHP माई एडमिन में क्या होता है, ये अगर किसी ने माई एसक्यूएल यूज़ किया होगा तो माई एसक्यूएल है, ठीक है। ये हमारा एक डेटाबेस होता है, जो बाकी यहाँ पर फाइल्स होती हैं, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन वो अपने डेटाबेस में सेव करता है। जैसे हम इसको कनेक्ट नाउ पे क्लिक करते हुए दिखाते हैं, तो एक डेटाबेस का नाम होगा, और ये देखिए इसमें सारी फाइल, ये डेटाबेस का नाम है WP52, ये दिख रहा होगा ना ऊपर, ये देखिए ILIFO_4037/204_WP52 दिख रहा है ना। ये हमारा डेटाबेस का नेम है, और ये सारी उसकी टेबल्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे आप कोई कमेंट अगर कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स में जाएगा। देखिए वर्डप्रेस का जो भी ब्लॉग लिखा, उस पर क्या कमेंट किसी ने दिया, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हमने बैक किया इसको, ये अगली, हाँ और क्या दिखा, ये पोस्ट है, पोस्ट और पेज। वर्डप्रेस में पोस्ट इज अ पेज एंड पेज इज अ पेज। पोस्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बस वो क्या है, एक उसका टाइप होता है। वो आगे सब धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा।
कि क्या होता है। देखिए जैसे एक हेलो वर्ल्ड लिखा है, सैंपल पेज आपने देखा ना, ये यहाँ पर क्या लिखा है, सैंपल हेलो वर्ल्ड लिखा है। ये कहाँ पर सेव है? ये आपको फाइल मैनेजर में कहीं नहीं दिखेगा। ये कहाँ दिख रहा है आपको? डेटाबेस में दिख रहा है। देखिए हेलो वर्ल्ड, प्राइवेसी पॉलिसी, उसकी नेविगेशन, ऑटो ड्राफ्ट, ये सारे क्या हैं? पोस्ट के टाइटल हैं, ये सारे डेटाबेस में सेव है। ठीक। अब आते हैं हम बैक पे। पोस्टेज हो गए। अब उसके बाद होता है हमारा यूज़र। हाँ, जो भी हम एडमिन आपको बताए थे ना, यूज़र, मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए। ये देखिए, ये हमारा एडमिन, यही तो हमने पासवर्ड, वो यूज़र आईडी देखिए लिखा है ना, एडमिन डीजी मार्केटिंग और पासवर्ड, ये सारा यहाँ पर सेव है। पासवर्ड भी यहाँ पर सेव होगा, लेकिन वो यूज़र पासवर्ड है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये इनकोडेड है, फिर इसको डिकोड करके जब वो आपके पास लोड करता है तो डिकोड करता है। वरना अगर किसी को डेटाबेस की एक्सेस मिल गई तो वो डायरेक्टली जो है आपके पासवर्ड को देख के चेंज कर सकता है, हैक कर सकता है, नहीं। इसीलिए इनकोडिंग लगाई गई है कि पासवर्ड जो है डायरेक्ट आप देख ना सकें। और ये वो मेल आईडी है जिसपे रीसेट, यहाँ से आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल, कि मैं एक यूज़र यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये टेस्टिंग, सॉरी, ये पासवर्ड है, मैंने टेस्टिंग नाम दे दिया इसका, ईमेल @example.com लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट नेम में टेस्ट सिंह लिख दिया, ऐसे कुछ भी नाम दे दिया, वेबसाइट है नहीं, ये पासवर्ड रहा। और हाँ, यहाँ पर ये रोल होते हैं कि वो किस तरह का रोल है, ये भी समझ लीजिए। सब्सक्राइबर है तो जो सब्सक्राइब नहीं आता कि आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किए, वो सब्सक्राइबर है। ऑथर है, लिखने के लिए, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखने के लिए। एडिटर है, चेंज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस होती है। अभी हम इसको एडिटर रोल देके और ऐड कर देते हैं। अब हम PHP माई एडमिन पे आते हैं और इस क्वेरी को, ये जो देखिए क्वेरी है, इसको कॉपी करते हैं, एसक्यूएल में जाके फिर से रन करा देते हैं। ये है, ये गए और हमने इसको गो कर दिया। कॉपी क्लिक किया, सेलेक्ट किया एंड गो। ये देखिए अब दो यूजर आ गए ना इसमें, दिख रहा है आपको? ये टेस्टिंग टेस्ट एग्जाम्पल अभी हमने सेव कहाँ किया? कोई भी फाइल मैनेजर में नहीं गया, सब डेटा कहाँ जा रहा है? डेटाबेस में। तो ये है हमारे डेटाबेस PHP माई एडमिन का काम, जो हमारे सारे डेटा को हैंडल, कुछ भी पोस्ट भी लिखेंगे, मान लीजिए अभी हम कोई, अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा, तो इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हमको ये स्विच करना है, इसका बैकअप लेना, कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है। मान लीजिए हम अपनी वर्डप्रेस को एक अपडेट आई है कि आप वर्डप्रेस अपनी अपडेट कर लीजिए, तो उससे पहले आपको इसका बैकअप लेके रखना है कि कभी जो हमारी लाइव वेबसाइट है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमको दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो ये फाइल मैनेजर पे गए हम, हमने बैक किया, अब किया, ये हमारा htdoc है, इस पे क्लिक किया हमने, और इनको शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया, सारे सेलेक्ट कर लिए हमने। और यहाँ पर इसमें ऑप्शन देता है, राइट क्लिक करके आप इसको, इसमें नहीं दे रहा है, नीचे ये है ना, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया हमने और डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो वो सारे फाइल्स आपकी लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगी। इसी तरह दो, बस ध्यान रखिएगा, एक फाइल का बैकअप, दूसरा हमारा डेटाबेस का बैकअप। फाइल का बैकअप ले लेंगे, डेटाबेस का बैकअप नहीं लेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं आएगा, पूरी वेबसाइट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको, ये PHP माई एडमिन से हम डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं? एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गो कर देंगे, तो मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे लोकल में, ये देखिए डेटाबेस सेव हो गया। और फाइल मैनेजर में जाके जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये देखिए फाइल का बैकअप बना रहा है, और ये फाइल भी अभी जाके अपने लोकल सिस्टम में सेव हो जाएगी। तो ये दोनों डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे, इन दोनों का बैकअप आप रख लीजिएगा। फिर एक डेटाबेस में आएंगे हम,
अभी ये बैकअप ले रहा है, तब तक बताता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इस डेटाबेस को आप अपलोड कर, फाइल चूज कर लीजिएगा जहाँ भी सेव है, वहाँ से उठा के आप रिस्टोर कर दीजिएगा नीचे जाके। तो ये इस वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया कि फाइल का हम बैकअप भी कैसे लेते हैं, मतलब वेबसाइट का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। ये यहाँ पर इसका बैकअप सेव हो गया, ठीक है, अभी इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर फाइल को अपलोड करना होगा तो हम एस डी डॉक में जाएंगे। यहाँ पर एस डी डॉक है, ये रूट फोल्डर होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे और वो फाइल पूछेगा, वो फाइल कहाँ है, जो जिप फाइल है वो जिप फॉर्मेट में होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा डोमेन के बैकअप और रिस्टोर का प्रोसेस। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर वेबसाइट बनाते हैं और वो कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, तो डेली बैकअप लें या वीक का बैकअप लेके रखें, जिससे कि हमारी प्रीवियस रनिंग वेबसाइट का बैकअप हमारे पास रहे। तो ये था आज हमारा इस वर्डप्रेस के बारे में। क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं बस अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यहाँ तक ही इसको बाइंड अप करता हूँ। ये आगे के ये सारे जो लेफ्ट में जो टूल्स हैं, कैसे क्या करने हैं, प्लगइन कैसे ऐड करना है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया ना, डाउनलोड 25/9 डेट करके, ये हमारा फाइल्स का बैकअप हो गया। बस दो चीज़ें अब हमारे पास बैकअप अवेलेबल है। कहीं भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाकर अपनी फाइल इस वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें हम आगे जो है इन सारे वर्डप्रेस के बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, थैंक यू।